हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में नए चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं बायोटेक 12th का टॉपिक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बायोटेक। कृपया करके सारे लोग अपनी NCERT से नोटिस करते रहें कि क्या क्या चीज़ें मैंने करा दी, क्या क्या छोड़ दी। तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मेरे को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बायोटेक की बात करते हैं। तो बायोटेक है क्या? बायो मीन्स तो जो आप पढ़ रहे हैं बायोलॉजी के थ्रू, बायोलॉजी। टेक मतलब पूरी टेक्नोलॉजी वगैरह, मतलब बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को जोड़ दिया जाए तो हम क्या बना सकते हैं। ठीक है, ओके। तो क्या कहते हैं, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे बायोलॉजी में DNA वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल। DNA के बारे में, एक मिनट रुकिए, मैं आपको ठीक से बता देता हूँ। DNA के बारे में, एनिमल, प्लांट्स के बारे में, ह्यूमंस के बारे में, तो ये सब बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं। और टेक्नोलॉजी मतलब क्या कहते हैं कि कोई भी, अब आजकल टेक्नोलॉजी वगैरह बहुत बढ़ चुकी है आगे। जैसे कुछ भी मॉडिफाई करना हो, किसी का भी मतलब रिकवरी के लिए या हॉस्पिटलाइजेशन या कैसे कह सकते हैं डेवलपमेंट के लिए, ये सब चीज़ों में टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। ठीक है, तो हम बिना किसी देरी के चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी मतलब हमारे डील करती है, डील्स विद टेक्निक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ यूजिंग। ये मतलब NCERT की पहली लाइन में आपको मिल जाएगा। लाइव ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम बनाने में, वो सब करने में यूज़ होता है इसका। ठीक है, ये NCERT की फर्स्ट लाइन में मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग के पेज पे। तो क्या कहते हैं, बायोटेक की मतलब खोज करी थी EFB ने। EFB का मतलब है यूरोपियन फेडरेशन। फेडरेशन की यहाँ पे थोड़ा आएगा, फेडरेशन, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये सबसे पहले यूरोप के फेडरेशन वालों ने बायोटेक की डिफ़ाइन दी थी। ठीक है, तो वो डिफ़ाइन क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ। मतलब क्या कहते हैं, ये डिफ़ाइन इन्होंने थोड़ी सी क्या कहते हैं डिफरेंट दी है। ठीक है, तो वो डिफ़ाइन का मीनिंग बता देते हैं आपको। ठीक है, तो EFB की फुल फॉर्म आप याद रखना। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो फ्रेंड्स ये है, EFB के थ्रू जो मतलब डिफ़ाइन दी थी बायोटेक की पहली बार। तो द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड organisms, cells, parts thereof and molecular analogues for products and services। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब है मतलब बनाना, फॉर्म करना या कोऑर्डिनेट करना नेचुरल साइंस के साथ, और बाकी ऑर्गेनिजम्स और सेल्स के साथ, और बाकी जितने भी पार्ट्स हैं इसके उसके साथ। और मोलिकुलर का मतलब जैसे अगर आपने जेनेटिक्स पढ़ लिया है, जेनेटिक्स का चैप्टर 6, मतलब जेनेटिक्स में 2 ही चैप्टर है, 5th और 6th। तो 6th चैप्टर में आपको मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर एनालॉगस मतलब जो भी मतलब सिमिलर है ऑर्गेनिजम्स, उनके बारे में पढ़ते हैं इसमें। मतलब ये सारा बायोटेक के अंदर आता है, जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर वाला भी, एंड क्या कहते हैं नेचुरल साइंस, ऑर्गेनिजम्स, और जितने भी एनालॉगस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले हम बायोटेक के प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। तो गाइस
प्रिंसिपल्स में इसके कुछ नहीं है, सिंपल सा फंडा है, आप देख लीजिए। प्रिंसिपल्स पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अगर किसी ने या मतलब सब ने ही अगर जेनेटिक्स पढ़ा है तो आप बता सकते हैं कि जेनेटिक्स के जीन को क्या कहते हैं, ठीक है। जीन एक पेयर ऑफ अलील होता है, पेयर ऑफ अलील, ठीक है। और अगर इसके बारे में और कोई जानकारी होगी वो आपको जेनेटिक्स वाली वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बायोटेक हम स्टार्ट कर रहे थे, तो ये आपको जेनेटिक्स में मिल जाएगा। बायोटेक के अगला चैप्टर जेनेटिक्स ही होगा, ओके। तो क्या कहते हैं जेनेटिक्स, ठीक है। आप इतना समझिए, पेयर ऑफ अलील को जेनेटिक्स कहते हैं। जीन वगैरह, किसी का जीन सेम रहता है, किसी का अलग अलग रहता है वो। तो जेनेटिक्स में सिंपल हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ डीएनए या आरएनए के बारे में, इतना ही है, ठीक है। डीएनए एंड आरएनए बुक में भी लिखा हुआ है, जो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, बिना किसी दिक्कत के। अगला है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस में क्या होता है कि जेनेटिक्स में तो डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ते हैं। बायो प्रोसेस में थोड़ा अलग रहता है कि उसमें मेंटेन वगैरह करके रखना पड़ता है, मतलब माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री, जो भी मतलब माइक्रोब्स वगैरह होते हैं, ऑर्गेनिजम्स वगैरह कि मतलब कंटामिनेट गंदे वंदे ना हों, वो मतलब साफ़ रहें, इसके बारे में होता है बायो प्रोसेस में, ठीक है। उसके बारे में मतलब केमिकल वगैरह करके हम उन्हें बचा ले या उनको मॉडिफाई कर दे केमिकल से, तो वो सब आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जैसे कि जेनेटिक्स में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर ही अगर हम कोई मतलब डीएनए फ्रैगमेंट्स को किसी जेल की मदद से उसको स्टेनिंग वगैरह करते हैं, तो उस जेल को जो भी जेल हम उसमें डाल रहे हैं डीएनए में, ठीक है, डीएनए में जो भी जेल डाल रहे हैं, तो वो भी तो एक तरह का ही केमिकल ही है। तो केमिकल सारे बायो प्रोसेस में आते हैं, ओके। तो ये सब यूकैरियोट्स वगैरह इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे, एक मिनट रुकिए। हाँ, इसके एग्जांपल्स जैसे कि वैक्सीन्स बनती है हमारी, एंटीबॉडीज़ नहीं, एंटीबायोटिक्स और एंजाइम्स, जितने भी एंजाइम्स हैं वो भी, और इसके और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। बायो प्रोसेस में इतना ही था, ठीक है। बाकी का क्या कहते हैं कि इसके बाद हमें दे रखा है कि टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इंक्लूड इन क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यूज जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफ़र, ठीक है। तो जीन क्लोनिंग हम कैसे करते हैं अभी आपको बताते हैं। तो जीन क्लोनिंग होती है, जैसे मान लो जीन का मतलब मैंने आपको बता दिया था, क्लोनिंग का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, क्लोन वगैरह, जैसे कि मोबाइल वगैरह में क्लोन आता है, मोबाइल के ज़रिए आप समझ लीजिए, या मतलब ट्विंस ब्रदर सिस्टर वगैरह कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो जीन की क्लोनिंग होती है, डिज़ायरेबल जीन इंट्रोड्यूस करते हैं सेल में बहुत सारे टेक्निक्स के थ्रू, या मतलब उसको इंसर्ट कर देते हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है वो भी आपको आगे चल के बताया जाएगा इसी चैप्टर में या इसके नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। एंड जीन ट्रांसफ़र मतलब जीन ट्रांसफ़र होता है क्या कहते हैं थ्रू पूरे न्यूक्लियस के अंदर भी होता है, या मतलब किस ह्यूमंस में भी होता है जीन ट्रांसफ़र। किसी का जीन मतलब ख़राब डैमेज वगैरह हो गया तो वो बस क्या कहते हैं कि अर्ली एम्ब्रियो स्टेज पे होता है, ठीक है, एम्ब्रियो स्टेज ओनली एट अर्ली एम्ब्रियो स्टेज, ठीक है।
जीन ट्रांसफ़र जब ही होता है, ट्रांसफ़र, ठीक है, मतलब जीन मतलब जब ही वो क्या कहते हैं, जीन ट्रांसफ़र बाद में भी कर सकते हैं, पर बाद में रिस्की होता है। तो एम्ब्रियो स्टेज पे पूरा सेफ रहता है, ठीक है, जब बच्चा एम्ब्रियो हो तभी। ओके, तो हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले मैं आपको क्या कहते हैं कि थोड़े मतलब क्या कहते हैं, जो भी इसमें मतलब एनसीईआरटी के थ्रू दे रखा है, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। इसके बाद दे रखा है रिकॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंड भी है, क्या कहते हैं। इसके बाद हम करते हैं, तो 1 मिनट रुकिए, मैं इसको रब कर देता हूँ। ओके, तो इसके बाद आता है ORI। ये आपको आगे भी देखने के लिए मिलेगा। ओ से मतलब होता है इसका पूरा नेम होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब, इसका मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है डीएनए में, ठीक है, वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम, ठीक है, इन इन डीएनए। ओके, तो जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी उसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहेगा। ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है सीबीएसई में भी और कॉम्पिटिटिव में भी। ओके, तो नेक्स्ट हमारा मतलब क्या कहते हैं कि नेक्स्ट हमारा साइंटिस्ट वगैरह का है कुछ, तो वो भी देख लेते हैं हम। तो अगर बहुत लोगों ने एनसीईआरटी खोल रखी है, तो एनसीईआरटी में लास्ट पैरा में आप 3rd लाइन पे देख सकते हैं। 3rd लाइन से स्टार्ट है, क्या कहते हैं कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट recombinant DNA emerged from the possibility of linking gene encoding antibiotic resistance with native plasmid autonomously replicating circular extra chromosomal DNA। एक वायरस का नाम दे रखा है सैल्मोनेला टाइफीमेरम, सैल्मोनेला टाइफीमेरम दे रखा है, जो कि क्या कॉज करने का कारण रहता है, इससे मतलब क्या करता है ये, टाइफाइड, ठीक है, सैल्मोनेला टाइफीमेरम टाइफाइड कॉज करता है, ठीक है। और कोहिन एंड बोयर ने 1972 में कोहिन एंड बोयर इन 1972 में आइसोलेट करा था उनने, आइसोलेटिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कटिंग आउट पीस प्लाज्मिड रिस्पॉन्सिबल कन्फरिंग एंटीबायोटिक, जो कटिंग करता है स्पेसिफिक पॉइंट से। इनने मतलब ये मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ जो मेरी वे है, ठीक है, मैंने भी ऐसे ही याद करा था। हाँ, कोहिन एंड जो बोयर है, ठीक है, साइंटिस्ट के सरनेम है ये, वैसे तो पूरा नेम एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इन 1972 में आइसोलेट करा था इनने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो जो कटिंग होती है डीएनए की स्पेसिफिक पॉइंट पे, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए ये डीएनए है, ठीक है, 5' 3' ये 5' एंड 3' आपको जेनेटिक्स में पता लग जाएगा कि ये क्या है, ठीक है। तो मान लीजिए हम स्पेसिफिक पॉइंट से कट करते हैं, मान लें मेरे को यहाँ से कट करना है, ठीक है, यहाँ से कट करना है। तो इस स्पेसिफिक
पॉइंट को कट करने के लिए हमें ज़रूरत होती है, हमें ज़रूरत होती है इसको क्या कहते हैं, इधर से ले जाके इधर से दिखा देते हैं आपको, रुक जाइए। ये तो इन दोनों मतलब इसको कट, डीएनए को कट करने, डीएनए को हमारा कट करता है मॉलिक्यूलर सीजर्स। मॉलिक्यूलर सीजर्स के थ्रू हमारा जो डीएनए होता है स्पेसिफिक पॉइंट पे कट हो पाता है, ठीक है। और मॉलिक्यूलर सीजर्स आर आल्सो नोन एज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। और आगे एक लाइन और देखिए, द कट पीस ऑफ डीएनए वाज देन लिंक्ड विद प्लाज्मिड डीएनए। दिस प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज वेक्टर transfer the piece of DNA attached। एंड इसे मॉस्किटो मलेरिया पैरासाइट साइकिल भी दे रखी है, वो आपको देखने के लिए मिलेगी ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में मलेरियल साइकिल आपको पता लग जाएगा, मॉस्किटो वेक्टर वगैरह का सब कुछ वहीं से, वो टॉपिक वहीं से आता है, ठीक है। एंड क्लोनिंग वगैरह वो होती है कि जिसके पास, जिस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के पास, जैसे मान लीजिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये कोई नॉर्मल है, ए एंड बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है ये, ठीक है। इसके पास अगर एबिलिटी है, अगर इसके पास एबिलिटी है मल्टीपल कॉपीज़ बनाने की, तो ये मल्टीपल कॉपीज़ बनाएगा, वो भी रेस्ट्रिक्शन जीन्स की। तो इसके पास अगर एबिलिटी होगी तो इसे हम कहेंगे क्लोनिंग, क्योंकि ये मल्टीपल कॉपीज़ फॉर्म करेगा, ठीक है। तो आगे हमें स्टेप्स दे रखे हैं जनरली मॉडिफाई करने के। पहले हम डीएनए को डीएनए को ढूंढेंगे डिज़ायर जीन के साथ, फिर इंट्रोड्यूस करेंगे होस्ट में, एंड फिर इंट्रोड्यूस करेंगे होस्ट में, और फिर डीएनए को, फिर देन उस डीएनए को ट्रांसफ़र कर देंगे उसकी प्रोजेनी में। प्रोजेनी का मतलब भी मैं बताता हूँ आपको, वेट फॉर अ मिनट। तो फ्रेंड्स प्रोजेनी बता रहा था मैं, मतलब जैसे कि मान लीजिए अगर आपने मतलब जेनेटिक्स पढ़ लिया है पहले से, तो मैं आपको बता देता हूँ, या जिसने नहीं पढ़ा है तो भी बता देता हूँ कि मान लीजिए पेडिग्री वगैरह तो आपने सुना ही होगा, मतलब कुछ लोग ऐसे, इसके कुछ साइंस वगैरह होते हैं, तो आप वो देख लेना, ठीक है। हाँ, इधर मान लीजिए पेरेंट्स है ये F1, एंड इधर से ये इसने मैरिज की, एंड इनका जो चाइल्ड हुआ ये ऐसे। तो ये जो मतलब F2 F1 मतलब जनरेशन है, मतलब फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन, ठीक है। तो ये पेरेंट्स है, जो पेरेंट्स की मतलब बच्चे होंगे फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन जितने भी, वो सब प्रोजेनी होंगे, ठीक है। और जो भी मतलब हमारा डीएनए होगा वो ट्रांसफ़र करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट से, मतलब होस्ट में पहले इंट्रोड्यूस करेंगे, देन उसको ट्रांसफ़र करेंगे वो अपनी प्रोजेनी में, ठीक है। तो ये चलता जा रहा है बहुत समय से, ठीक है। एंड आगे हम देखते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो बिना किसी देरी के मॉलिक्यूलर सीजर्स के टाइप होते हैं एक्सो और एंडो, ठीक है। एक्सो न्यूक्लियस, आप इसे मतलब क्या कहते हैं, एक्सो और एंडो के नाम से भी याद रख सकते हैं बस, एक्सो और एंडो, ठीक है। एक्सो मतलब और एंडो मतलब, ठीक है। ये आपके कुछ वर्ड सिमिलर है, न्यूक्लियस इसमें कॉमन हो गया, ठीक है। न्यूक्लियस आप हटा दीजिए, लर्न करना हो तो बस ये दोनों, ये आगे के वर्ड याद रखिए, ठीक है। तो हम बता देते हैं एक्सो मीन्स जो मतलब डीएनए में, ऐसे मान लीजिए डीएनए है 5'3', इस डीएनए में हम अगर कट मतलब नीचे भी एक और स्ट्रैंड होता है, ऐसी बात नहीं है, लीजिए बस, वो लोग सोच रहे होंगे नीचे स्ट्रैंड होता है पर लगाया नहीं,
एक्सो में हम डीएनए को साइड से कट करते हैं, साइड से कट लगा दिया, ठीक है। और एंडो में हम स्पेसिफिक पॉइंट से कट करते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट से हमने कट कर दिया, ठीक है। और वो स्पेसिफिक पॉइंट हमें ऐसे ही नहीं मिलता, उस स्पेसिफिक पॉइंट को कट करने का रीज़न है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को हम बताते हैं। मतलब डीएनए एक बार वापस से रिमाइंड करा देता है। एक्सो मतलब जो साइड से कट करे डीएनए के एंड साइड से, और एंडो जो स्पेसिफिक पॉइंट से कट करे, ठीक है। और ये दोनों टाइप है मोलिकुलर सीजर्स की, ठीक है। और ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ये है कि जैसे कि मान लीजिए कोई नेम है मलयालम, जैसे कि मलयालम है, ठीक है, मलयालम है, ठीक है, जैसे कि ओके, ये थोड़ा सा मलयालम, जैसे कि इसको थोड़ा साइड में लिख लेते हैं बढ़िया तरीके से। तो ये मलयालम है, ठीक है। स्टार्टिंग से देखिए MALAYALAM, ठीक है, MALAYAL। अगर आप इसको उल्टा लिखते हैं, चलिए उल्टा लिख के दिखाते हैं। मैं M फिर A है, फिर L है, फिर A है, फिर Y है, फिर A है, फिर L है, फिर A है, फिर M है। उल्टे लिखने में भी यही आएगा इसका, ठीक है। तो इसी को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। जिसका भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा जिस भी डीएनए का, वही डीएनए हमारा क्या कहते हैं कि स्पेसिफिक पॉइंट पे कट होगा, ठीक है। ऑल क्लियर, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं आपको। 5-3 5-3 का मतलब अभी मैं बता देता हूँ आपको, आप टेंशन मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ATTGC, ठीक है। और ये आ जाएगा CGT, या मतलब ऐसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस लेना है ना हमें, तो हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है AUGCGUC, ऐसे कुछ ले सकते हैं जो ऐसे ही कुछ हो। एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए एक नेम है नितिन, तो इसके पीछे से भी ये लिखेंगे, आगे से भी लिखेंगे, तो ये भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का एक और एग्जांपल हो गया, ठीक है। ये 2 एग्जांपल है, एक एनसीईआरटी का है, एक मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, ठीक है। एंड अब स्टार्ट करते हैं हम। अब हमारा डीएनए जो है क्या कहते हैं, हमारे स्टेप्स कितने हो गए मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस हमारे स्टेप हो चुके हैं, 2 स्टेप हो चुके हैं। हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया है डीएनए को, ठीक है। आइडेंटिफाइड लिखते हैं क्योंकि हमने डीएनए को खोज लिया है। कहाँ से हम निकालेंगे, ठीक है। डीएनए को हम निकालेंगे किसी भी डिज़ायर्ड जीन से, किसी भी जीन से निकाल लेंगे, टिश्यू, सेल, स्किन, हेयर, नेल, किसी से भी, ठीक है। एंड आइडेंटिफाइड, थोड़ा ये अच्छा नहीं लग रहा होगा आपको, ठीक है। एंड दूसरा होता है कटिंग ऑफ डीएनए। कटिंग करेंगे डीएनए का विद द हेल्प ऑफ एक्सो एंड एंडो, जो कि मैंने आपको बता दिया अभी। जो भी मतलब इन दोनों से कटिंग होगी एट द एंड एंड एट स्पेसिफिक लोकेशन, ये पॉइंट, ठीक है। थर्ड हमारा हो जाएगा हमारा आइसोलेट करेंगे हम डीएनए को। मतलब कटिंग वगैरह दिखाते नहीं है, वो आइडेंटिफिकेशन में आ जाता है, और मैंने पूरा सेपरेट करके बता दिया। आइसोलेशन मतलब डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करेंगे, ठीक है, ठीक है। डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करेंगे हम। सो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करेंगे हम एग्रोस जेल के थ्रू, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस।
तो ये आपको एक क्या कहते हैं कि ये एक प्लेट ले लेनी है। देन ये इसकी वॉल्स है, ये कैथोड टू एनोड मूव करेगा। ये पहले यहाँ पे लार्जेस्ट डीएनए के फ्रेगमेंट्स रखे गए हैं, डीएनए बैंड्स बोल गया इन्हें, और स्मॉलेस्ट थोड़े इधर रखे हैं, ठीक है, ताकि विजिबल हो जाए। तो ये प्लेट का वर्क क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सेपरेशन और आइसोलेशन का मीनिंग है, जैसे हमने बताया कटिंग करेंगे डीएनए की रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से स्पेसिफिक पॉइंट से उसके फ्रैगमेंट्स बनेंगे डीएनए के, जैसे ऐसे एंड ऐसे। ये इसका कुछ ठीक है, फ्रैगमेंट्स बनेंगे, ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, बस हमें फ्रैगमेंट्स दिखाने थे, हमें, ठीक है। फ्रैगमेंट्स बन गए, और जो डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट रखे, मतलब दूर दूर रखे, थोड़ा अलग अलग कर दिया। ऐसे मान लीजिए ये ऐसे, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, ये अब ये फ्रैगमेंट्स सारे जुड़े हुए हैं, और ये फ्रैगमेंट्स को, इन फ्रैगमेंट्स को अलग अलग कर दे, ऐसे ऐसे अलग अलग कर दे। उस प्रोसेस को हम कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में होता क्या है, मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बताने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ फॉरेन डीएनए कैसे लिंक करता है वेक्टर डीएनए के साथ, ठीक है। तो मैं आपको पहले ऐसे दिखा देता हूँ, देन एनसीईआरटी हम शो करेंगे। मतलब पहले हम आपको रिटर्न दिखाते हैं। ये मान लीजिए फॉरेन डीएनए ऐसे ऐसे एंड देन ऐसे, ठीक है। एंड वेक्टर डीएनए को हम प्लाज्मिड भी बोल सकते हैं, ठीक है, प्लाज्मिड, ठीक है। ये कुछ ऐसा होगा, देखिए ये कुछ सर्कल टाइप में बना लीजिए, ठीक है। ये थोड़ा मतलब क्या कहते हैं बोर्ड राइटिंग है तो थोड़ा ख़राब आ गया, आप बाकी देख लेना, मैंने थोड़ा रफ में बनाया। एंड इसको स्पेसिफिक लोकेशन से कट करेंगे, ये कुछ ऐसा हो जाएगा कट करने के बाद। ये देखिए यहाँ से हमने कट कर दिया बीच बीच से, यहाँ से देखिए पहला कट यहाँ लगाया, फिर दूसरा यहाँ लगाया स्पेसिफिक लोकेशन देख के, ठीक है। वेक्टर को भी कट कर देते हैं, इसको भी हमने थोड़ा सा यहाँ से कट कर दिया है। ये यहाँ से हमने कट कर दिया इसको, ये यहाँ से इतना कट कर दिया, ठीक है। देन अब हम क्या करते हैं कि आपने क्या कहते हैं कि सुना होगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में एक लाइगेज नाम का एंजाइम था जो डीएनए फ्रैगमेंट्स को जोड़ देता था, ठीक है। तो यहाँ पे लाइगेज यूज़ होगा, यहाँ से जो भी जो डीएनए है फॉरेन डीएनए को हम वेक्टर डीएनए में जॉइन कर देंगे। जॉइन करने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एंड इसको हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। मैंने कुछ ऐसे बनाया ताकि आपको विजुअलाइज हो। एंड फिर इसका ट्रांसफॉर्मेशन करके ई कोलाई में डालेंगे, क्लोनिंग होस्ट है, एंड फिर ये सेल डिवाइड कर देगा अपने प्रोजेनिस में, मतलब डिवाइडिंग स्टार्ट कर देगा, मल्टीप्लिकेशन अदर्स, ठीक है। एंड आपको अब मैं एनसीईआरटी के कुछ डायग्राम्स एग्जांपल्स शो करता हूँ जो कि आपको पता लग जाएंगे कि वो क्या क्या जगह पे इम्पोर्टेंस है। तो ये देखिए यहाँ पे भी ये मतलब वेक्टर और फॉरेन डीएनए का करा गया है, स्टिकी एंड वगैरह, मतलब कटिंग वगैरह करी गई डीएनए फ्रैगमेंट्स की। आप देख सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए से जॉइन करके बन गया। लास्ट को अगर आपको ये समझ ना आ रहा हो तो सिंपलेस्ट वे में सिंपलेस्ट वे तो कुछ होगी नहीं, यही मैंने आपको बताया। पहले स्पेसिफिक पॉइंट को दोनों कट कर देंगे एंड फिर लाइगेज कर देंगे, दोनों फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए को ज्वाइन करेंगे, रिकॉम्बिनेंट करके ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे ई कोलाई में जो कि क्लोनिंग होस्ट है, फिर सेल डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। एंड एक
ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है इधर एनसीईआरटी में ही यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और 5 से 3 का मीनिंग है, 5 से 3 ऊपर वाला ही रहता है और 3 से 5 नीचे वाला ही रहता है, ठीक है। एंड ये बाकी आप रीड कर लेना, स्टिकी एंड स्ट्रेच, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है इसमें, बाकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऐसे ही बन जाता है। तो इसमें इतना ही है डीएनए टेक्नोलॉजी में, रिकॉम्बिनेंट में। आगे अभी देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम वापस बढ़ते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की तरफ, ठीक है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तक हम पहुंच गए थे। तो ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। एंड इसके बाकी टॉपिक्स आपको अच्छे से पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे। एंड ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का डायग्राम मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। तो अब बढ़ते हैं डायरेक्ट इसके बाकी टॉपिक्स की तरफ। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो भी मतलब हम डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं, डीएनए फ्रैगमेंट्स को जिससे केमिकल से स्टेन करेंगे, मतलब इनकी स्टेनिंग करेंगे। जैसे मान लीजिए स्टेनिंग करेंगे, जैसे मान लीजिए ये आपने लेबोरेटरी में ये प्लेट देखी होगी, एंड इसके ऊपर ये हम थोड़ा सा एक कैप लगाते हैं। कैप में मतलब यहाँ पे मान लीजिए अब ये हमारा डीएनए है, कैप पे रखते हैं। मतलब ये पहले यहाँ पे स्लाइड, चलिए मैं आपको डायरेक्ट कैप पे रख के दिखा देता हूँ। ये ऐसे ही हमारा डीएनए। अब इसको स्टेन करने के लिए हमें किसी केमिकल की ज़रूरत है। इसको स्टेन करेंगे हम इथेरियम ब्रोमाइड से। इथेरियम ब्रोमाइड से इसको स्टेन करेंगे। तो इथेरियम ब्रोमाइड से स्टेन करने के बाद जो हमारा ये जो डीएनए फ्रैगमेंट्स जो हमने बनाए हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने डीएनए फ्रैगमेंट्स बनाए हैं, जैसे कि ये छोटा बड़ा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड ये सारे डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं, ये बन चुके हैं। जो भी मतलब हमने थोड़ी बहुत बना दिए सैंपल से। फिर क्या कहते हैं, इसको हम रखेंगे यूवी रेडिएशन में, मतलब आर्टिफिशियल यूवी रेडिएशन में रखेंगे जो भी मतलब हमने स्टेन करे हैं। तो ये जो बैंड्स सेपरेटेड हैं, जो कटेड बैंड्स है डीएनए के, ये कटआउट जो हमने करे हैं एग्रोस जेल की मदद से भी, मतलब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में तो सबसे पहले एग्रोस जेल ही तो डाला हमने, एग्रोस जेल ही डाला इसमें, ठीक है। एग्रोस जेल डालने के बाद हमने और कुछ नहीं करा, डायरेक्ट इथेरियम ब्रोमाइड से स्टेनिंग कर दी इनकी। एंड फिर इनको यूवी रेडिएशन की जब एक्सपोज हो जाएंगे, जो भी जेल पीसीज हैं ये जो भी एक्सपोज होंगे, इस प्रोसेस को हम इल्यूजन कहेंगे। जो भी इनके साथ इल्यूजन होगा फ्रेगमेंट्स वगैरह के साथ, तो ये हमें मतलब क्या कहते हैं लाइट ऑरेंज बैंड में शो हो जाएंगे यूवी रेडिएशन। जैसे मान लीजिए मैंने इधर से रेडिएशन दी, अब ये रेडिएशन जिस पे लगेगी, मान लीजिए इस पे लगी और ये पूरी तरह से मतलब हो रखा है, क्या कहते हैं पूरी तरह से इसमें जेल वगैरह बन रखा है। तो इस फ्रैगमेंट जो भी है हमारा, इसे हम बैंड कहेंगे। इस बैंड में हमारा जो भी तो इस बैंड को हम कहेंगे, तो इसको हम लाइट ऑरेंज बैंड कहेंगे। जिस पे यूवी रेडिएशन एक्सपोज करेगी जिस भी बैंड में, वो हमारा लाइट ऑरेंज बैंड की तरह शो होने लग जाएगा। जैसे कि इसका कलर चेंज हो जाएगा, जैसे कि पहले वाइट था तो ये ऑरेंज टाइप में हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा, प्रिंसिपल पढ़े बायोटेक के, और बायोटेक का इंट्रोडक्शन लिया। नेक्स्ट वीडियो में क्लोनिंग वेक्टर वगैरह करके हम प्रिंसिपल एंड प्रोसेस को पूरा एंड कर देंगे।
ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पे।